चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, समझते हैं ये तीनों होते क्या हैं। देखिए, एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं यानी एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे, H+ आयन मुक्त करे वो कहलाएंगे अम्ल। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब नीले लिटमस पेपर पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसका कलर लाल कर देगा। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है, क्षारक यानी बेसिस, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देंगे तो बेस कहलाएंगे यानी क्षारक कहलाएंगे। क्षार अभी नहीं है, ये क्षारक है। ठीक है, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एक चीज और ध्यान देने की, इसमें क्षार क्या, क्षार क्षार क्या होता है और क्षारक, इनमें अंतर क्या है। देखिए, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है, पूर्णतः घुलनशील है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलनशील होकर के H+ आयन अरे OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, सभी क्षार जो है वो क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, समझिए इस बात को। क्षार, क्षार क्या है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो वो क्षार हो जाएंगे। लेकिन क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील है, नहीं, कुछ ही ऐसे क्षारक होंगे जो जल में घुलनशील होंगे वही क्षार बन जाते हैं। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं वे क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार का उदाहरण है जैसे NaOH यानी बेस का उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रबल क्षारक है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम पढ़ते हैं लवण यानी सॉल्ट क्या होता है, हमने वो तो पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाता है। किसी अम्ल व क्षार दोनों की उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एक आयनिक ठोस बनेगा, मतलब क्रिस्टली ठोस बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। जैसे NaOH एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन से अम्ल व क्षार है दोनों, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और बनेगा NaCl एक्वस यानी जलीय विलयन, और H2O यानी लिक्विड फॉर्म में, यानी L मतलब लिक्विड फॉर्म, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अम्ल यानी एसिड, बेस यानी क्षारक, और क्षार भी पढ़ लिया हमने, और सॉल्ट क्या है यानी नमक क्या है। ये चीज़ें पढ़ ली हैं, बाकी और चैप्टर्स में इनके डिटेल में समझा जाएगा।